अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरा नावल फ़रार के बाद की किस्त नंबर 23 आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अनवर खान आज माहौल के मुताबिक अजरा के साथ शादी करने जा रहा था। अजरा को इनके साथ रहते हुए करीबन 3 माह गुजर चुके थे। इस नाम में इसका एतमाद भी काफ़ी हद तक बहाल हो चुका था और अब इसने माहौल और इर्द गिर्द की चीज़ों में दिलचस्पी भी लेना शुरू कर दी थी। अनवर खान आज पहली मरतबा इसे क्लिफ्टन एरिया में समुंदर किनारे सैर के लिए लाए थे। अजरा ने कुछ दिनों से साड़ियों का इस्तेमाल बंद कर दिया था। अब वो सिर्फ शलवार कमीज पहनती थी और ये लिबास इस पर खूब जचता था। आज उसने नीले रंग की शलवार कमीज के साथ इसी रंग का दुपट्टा ओढ़ रखा था। समुद्र किनारे चलने वाली हवा से इसके लंबे बाल उड़ रहे और बेकाबू होकर इसी के चेहरे और गर्दन से लपट जाते थे। अपना दुपट्टा संभालना अजरा के लिए मसला बना हुआ था। वो एक हाथ से चेहरे पर आई बालों के लट को परे हटाती, फिर इसी हाथ से अपने दामन पे गिरा दुपट्टा संभालने लगती। नीले पानियों पे सूरज की डूबती किरणें दूर तक फिसलती जा रही थीं। हद नज़र तक समुद्र का किनारा नापैद था। आनो खान की तरह बज़ाहिर सदा समुद्र पुरसकून था, लेकिन जिस तरह इसकी तह में एक तूफ़ान बरपा था, इसी तरह अनवर खान के दिल में भी हलचल मची थी। कुदरत ने इसे अजीब इम्तहान में डाल दिया था। जब भी इसका जी चाहता कि अजरा को इसके तई अपने दिली जज्बात से बाखबर करे, कोई अखलाकी कदगन इसके आड़े आ जाती। इसे बसा औकात अपनी हालत पर तरस आने लगता। इसका जी चाहता जितनी जल्दी मुमकिन हो शुर आलम से अजरा की मुलाकात हो जाए और वो इसे सुकून नसीब हो। ज़िंदगी ने इसे अजीब दुराहे बिला खड़ा किया था, जहाँ से कोई एक रास्ता अख्तियार करना भी इसके लिए मुमकिन नहीं रहा था। दोनों समुंदर किनारे दूर तक चलते चले गए। दोनों रेत पर चलने से पहले जूते गाड़ी में ही छोड़ दिए थे। अब अजरा इसके आगे आगे रेत पर अपने पाँव के निशान छोड़ती चली जा रही थी। अनवर खान ने अपनी ज़िंदगी में मोर को इससे ज़्यादा मस्ती से अपने पाँव पे झूलते नहीं देखा था। जिस आलम में जज्बो मस्ती में अजरा समुंदर के पानियों पर चल रही थी, यूँ लगता था जैसे पानी की बेताब लहरों को इसके कदमों से टकरा के सुकून मुयसर आ जाता है। इसने अपने पाँव में मुकामी रवाज के मुताबिक चांदी की हल्की हल्की पाजे पहन रखे थे। शलवार के पाँचे ऊंचे किए वो धीरे धीरे रेत और समुद्र की लहरों पर तैरती चली जा रही थी। अनवर खान मबूत खड़ा इसके कदमों में बिछी समुंदर की लहरों को देख रहा था। रेत पर इसके कदमों के निशान बनते और फिर लहरों की आमद के साथ मिटते चले जाते। अब इसकी शलवार के पाँचे गीले होने लगे थे, लेकिन वो मस्ती के आलम में लहराती हुई चलती चली जा रही थी। अचानक ही इसकी ने मुड़ के पीछे देखा, जहाँ अनवर खान मबहूत सा एक टक इसे देके चला जा रहा था। अजमा शर्माई हुई ने कदमों पर लौट आई और न चाहते हुए इसके नज़दीक आकर ठहर गई। माफ़ी चाहती हूँ, मैं शायद दूर चली गई थी। इसे और तो कुछ नहीं सूझा, इसने ये कह दिया। कमाल है भाई, इसमें माफ़ी की क्या बात हुई? अनवर खान बोले, मैंने इससे पहले समुद्र सिर्फ फिल्मों में देखा था, दरिया तो सब देखे थे, बस कुछ यूं ही ज़्यादा ही शौक़ चढ़ गया था समुद्र देखने का। बहुत अच्छा शौक़ है, लेकिन समुद्र को किनारे से ही देखना चाहिए। अनवर खान ने इसकी बात को मुस्कुराते हुए मुकम्मल कर दिया। दोनों अब गाड़ी की तरफ आवाज़ आ रहे थे। वो जानता था कि अजरा को चटपटी चीज़ें अच्छी लगती हैं और अब वो इसे गोलगप्पे खिलाने ले जा रहा था। दो अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे जब एक कीमती कार इनके नज़दीक आकर रुकी। अजरा ने कार की तरफ गैर इरादी तौर पर नज़र डाली। जब अचानक वह सहम गई, इसका हाथ बेख्तियार अनवर खान के बाजू पर आ गया। जिसने चौंक कर अजरा की तरफ देखा, जिसकी नज़रें दूसरी कार पर जमी थीं और वो खौफजदा नज़र आ रही थी। क्या बात है, क्या हुआ? अनवर खान ने बेचैनी से पूछा। ये तो शर्मा है, इसके यहाँ क्या काम? ये तो बहुत ख़तरनाक है। आप चलें, यहाँ से चलें, ये मुझे अच्छी तरह जानता है। इसने कहते हुए सीट पर धरी चादर को इस तरह अपने सर पे डाल लिया था कि इसका चेहरा दिखाई न दे सके। अनवर खान को कुछ कुछ समझ आने लगी थी। इससे स्वामी महाराज का अच्छा खासा गायबाना तारुफ हो चुका था। अजरा ने यह भी बता दिया था कि वैसे फ़रार होने की सज़ा ज़रूर देगा। क्या ये शख्स यहाँ अजरा की तलाश में आया है? ज़रूर ये कोई ख़तरनाक आदमी है, इसे गिरफ़्तार करवाना चाहिए। कई ख्यालात इसके जहन पे बिजली के कौंधे की तरह यके बाद दिगरे लपके। चलिए ना यहाँ से, चलिए, घबराई हुई अजरा ने कहा। अजरा, तुम पाकिस्तान में हो, यह स्वामी का आश्रम नहीं, घबरा क्यों रही हो? हमें इस शख्स का पता लगाना चाहिए, इसे गिरफ्तार करवाना चाहिए। देखिए, खुदा के लिए आप घर चलें। अजरा ने इसकी बात सुने बगैर इसका बाजू करीबन झुंझुड़ते हुए कहा। वो इतनी खौफजदा थी कि इसके चेहरे का रंग बदलने लगा था। अच्छा चलते हैं। अनवर खान का जहन बड़ी तेज़ी से काम कर रहा था। अचानक इसे कुछ ख्याल आया। इसने अपनी कार में एक दस्ती फ़ोन से अपने एक दोस्त का टेलीफोन नंबर तेज़ी से मिला दिया। मेरे खान साहब से बात करवाइए, मैं अनवर खान बोल रहा हूँ। दूसरे ही लम्हे इसका दरीना दोस्त मेजर खान लाइन पे था। मेजर अफसर शहाब खान आर्मी इंटेलिजेंस ऑफिसर था, जिसकी ट्रांसफ़र चंद रोज़ पहले ही कराची में हुई थी और इसने आज ही अपना फ़ोन नंबर अपनी अचानक आमद का सरप्राइज़ दे के लिखाया था। खान,
बहुत इमरजेंसी है, कार का नंबर नोट करो। अनवर खान ने अपने दोस्त को क्लिफ्टन की इसी जगह की निशानी करते हुए बताया जहाँ वो खड़ा था। इस कार के दोनों सवार मुश्तबा हैं, मैं खड़ा हूँ इनके नज़दीक। इसने अपनी गाड़ी का नंबर लिखवाया। जैसे ही तुम्हारे लोग यहाँ पहुँचेंगे मैं यहाँ से चला जाऊँगा, बाकी बात फिर होगी। इसने अपने दोस्त का जवाब सुने बगैर फ़ोन बंद कर दिया। अजरा से मुखातिब हुआ, अजरा हौसला करो, हमें उसूली तौर पर यहाँ चंद मिनट ज़रूर ठहरना होगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ मेरे जीते जी कोई तुम्हारा बाल बेका नहीं कर सकता। अपने मुल्क का वफादार शहरी होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है कि मैं किसी भी मुश्तबा गैर मुल्की को यूँ चुपचाप बच कर न जाने दूँ। तुम चंद मिनट के लिए आराम से बैठो, अभी मेरे दोस्त की गाड़ी आ जाएगी। शर्मा और इसके साथी यहाँ नहीं हैं, ना ही इन्होंने तुम्हें देखा है, तुम क्यों घबरा रही हो। इसके बाद से अजरा ने कदर हौसला पकड़ा, लेकिन अभी तक इसका खौफ मुकम्मल तौर पर दूर नहीं हुआ था। किसी न किसी तरह अनवर खान ने 8-10 मिनट इसके साथ वहाँ गुजार दिए। जब इसे दो गाड़ियाँ सरवाती नजर आईं, अगली कार इसका जिगरी दोस्त मेजर अफरासियाब चला रहा था। इसकी शक्ल में नजर पड़ते ही अनवर खान गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर तेज़ी से बाहर निकल आया और बर्फ रफ्तारी से मेजर अफरासियाब की तरफ बढ़ रहा था, जिसने अपनी गाड़ी से कुछ फासले पर रोक दी थी। खैरियत है यार, तुमने मेरी भी हाथ पाँव फुला दिया, कमाल के आदमी हो तुम भी। मेजर खान ने गाड़ी से बाहर निकल इसका गुलम दूसरे हाथ मिलाते हुए कहा, मैंने तुम्हारे साथ तफसीलन बात करनी थी, बाकी बातें तो होती रहेंगी। मुख्तसर बात यह कि सामने वाली सफ़ेद कार में 2 आदमी निकले हैं। जिस आदमी ने हल्के ब्राउन रंग का सहारी सूट पहन रखा है वो भारतीय बाशिंदा और ख़तरनाक है। तफसीलात तुम्हें फिर बताऊँगा, फिर वक्त तुम इसे काबू कर लो, बाकी बातें रात को खाने पर होंगी। तब तक तुम्हारे पास शख्स से मुतल्लिक़ खासी मालूमात जमा हो चुकी होंगी। इस तरह तुम्हें मेरी बात समझने में भी आसानी रहेगी। अनवर खान ने कहा, ओके ऑलराइट, तुम्हें इत्मीनान से घर जाओ, मैंने ज़िंदगी में तुम्हें कभी इतना एबनॉर्मल नहीं देखा। एहतियात से गाड़ी चलाना, कहीं रास्ते में किसी से टक्कर न मार लेना, समझ गए। मेजर खान ने बेतकल्लुफ़ी से इसके कंधे पर हाथ मारा। खुदा हाफिज़, अनवर खान ने कहा। अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। इसने गाड़ी स्टार्ट की तो अजरा की जान में जान आई, जिसका सबूत इसके तवील सांस ने दिया। गोलगप्पे खा ले, अनवर खान ने चाहा इसे और ख़ुद को नॉर्मल करे। नहीं, फिर कभी सही, इस वक्त घर चलो, इसने बेचैनी से कहा। अच्छा भाई, घर ही चलते हैं। इसने गाड़ी घर की तरफ जाने में सड़क पर डाल दी। अभी तक अजरा ने अपने चेहरे से चादर अलग नहीं की थी। मेरा दोस्त इंटेलिजेंस अफसर है, मेरे भाइयों जैसा है। इसको मैंने शर्मा की निगरानी के लिखा है। अगर वो किसी ख़तरनाक इरादे से या गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान आया है तो बचकर नहीं जाना चाहिए। इस तरह स्वामी को भी कान हो जाएंगे कि तुम तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं है। मैं अपने दोस्त के ज़रिए शरारन को भी आसानी से तलाश करवा लूँगा, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। इसने घर पहुँचते अजरा को मुतमईन करते हुए कहा। घर पहुँच के वो खासी नॉर्मल हो गई थी, लेकिन अभी तक खौफ के साए इसके चेहरे पर लड़ता थे। आप मेरे लिए जो भी करेंगे बेहतर करेंगे, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि आपको शेरालम से इतनी जल्दी मिलने की क्या ज़रूरत है। किसी मामूली से बेहतियाती से नहीं अजरा। अगर ऐसी बात होती है तो मैं तुम्हें बात की परवाह किए बगैर अखबारात में इश्तिहार दे देता। तुम ऐसा क्यों सोचती हो। इसने अजरा की बात काटते हुए उसे मुतमईन करना चाहा। मिसेस खान जो किसी काम से घर से बाहर गई थी, वापस लौटी तो सीधे इन्हीं की तरफ आई थी। खैरियत, तुम लोग इतनी जल्दी वापस आ गई। उन्होंने अनवर खान से कहा, बस मम्मी अजरा कुछ घबरा गई थी। भाई क्या हुआ था, कुछ बताओगे भी। मिसेस खान ने अजरा के नज़दीक पहुँच के सर पे हाथ फेर कर से मुतमईन करना चाहा। अनवर खान को बाद नखास्ता सारी कहानी माँ को सुनानी पड़ी। शाबाश बेटा, तुमने बड़ी अक्लमंदी से काम लिया। मैं खुद सोच रही थी कि अफरा से आपसे बात करूं। आज सुबह इसने फ़ोन करके बताया था कि इसकी पोस्टिंग कराची में हो गई है। अपने घर का बच्चा है, मेरे ख्याल से तुम्हें इस पर एतमाद करना चाहिए, मिसेस खान ने कहा। अजरा ने एक लम्हे के लिए इनकी तरफ देखा। नजरें झुकाई से एहसास हो गया था कि ये लोग इससे ज़्यादा इसका ख्याल रखेंगे। मेजर अफरासियाब को कम अज़ कम इस बात का यकीन ज़रूर था कि अनवर खान जिस शख्स का नाम है वो कोई बेवकूफ़ या वाहमी बंदा नहीं है, ना ही वो इस तरह अफरा तफरी का मुजाहरा करके इसे परेशान कर सकता है। ये कुछ सीरियस मामला ही लगता था। इस गाड़ी के दोनों सामानों पर कड़ी नज़र रखना है, दोनों से मुतल्लिक़ मुकम्मल मालूमात आज रात तक चाहिए। इसने अपने आदमियों को हुक्म दिया। इंटेलिजेंस की 2 गाड़ियाँ मुतअद्दिद एहलकारों ने फ़ौरन कार को घेरे में ले लिया था। वो लोग इसके सवारों की आमद के मुंतज़िर थे। दोनों सवारों की वापसी करीबन आधा घंटा बाद हुई। कार शर्मा का साथी चला रहा था। जब वो इत्मीनान के साथ कार की अगली सीट पर बैठा था, यही से ही सफ़ेद कार ने रेंगना शुरू किया। इंटेलिजेंस की गाड़ियाँ से चिपक गईं। इस ताक़ुब का खात्मा करीब आधे घंटे बाद जिस जगह पर हुआ, इसने अफरासियाब के महतातों को चौंका दिया। मेरे अफसर साहब अपने ऑफिस में अपने साथियों की तरफ से इत्तला का मुंतज़िर था। जब वायरलेस से पैगाम मिला, सर दोनों डॉक्टर जिस्कानी के घर पर मौजूद हैं, मामला संगीन दिखाई देता है, वेल डन, इन पर कड़ी नज़र रखो। इसने अपने मातहतों को हिदायत जारी की। जिस्कानी ज़ेर ज़मीन
तखरीबकारी तहरीक का सरगर्म लीडर था और मेजर अफसर साहब की एजेंसी ने इसके गिर्द अपना घेरा तंग कर रखा था। जिस्कानी गुज़श्ता 3 माह से बाज़ाहिर रूपोश था, लेकिन इस बात का इल्म था इल्म नहीं था कि इस पर इंटेलिजेंस की नज़र है। वो अभी इस पर महज इसलिए हाथ नहीं डाल रहे कि इन्हें इसके ज़्यादा से ज़्यादा अड्डों और साथियों का इल्म हो जाए। किसी भी गैर मुल्की की जिस्कानी से मुलाकात का मतलब ये था कि वो मशकूक बंदा है और कोई आम सा मशकूक आदमी नहीं, बल्कि जिस्कानी जैसे बड़े ख़तरनाक तकरीबकार का साथी। मेजर अफसर से आप सोच रहा था कि अनवर खान की इत्तला ने इनका काम खासा आसान बना दिया है। पहले से अनवर खान की बातें बड़ी अजीब लगी थी, लेकिन अब वो सोच रहा था कि अनवर खान के पास सुनाने के लिए ज़रूर कोई अहम बात है। और ये लड़की कौन थी? बड़ी पुरस्कार लड़की थी जिसने अपना चेहरा चादर से छुपा रखा था और अनवर खान के साथ बैठी थी। इसने मेरी ज़िंदगी में पहली मरतबा अनवर खान को इतनी संजीदगी के साथ किसी लड़की के साथ बैठे देखा था। यह अनवर खान किस चक्कर में फंस गया है, उसने सोचा। थोड़ी देर बाद अपने मातहतों की हिदायत देकर वो अनवर खान की तरफ रवाना हो गया, जो रात के खाने पे इसका मुंतज़र था। मिसेस खान के लिए अफसर साहब की आमद बड़ा नेक शगुन थी। मेरे अफसर साहब इनके बेटे का लंगोटिया ही नहीं बल्कि इस ख़ानदान के अहम फर्द की हैसियत रखता था। मिसेस खान को इल्म था कि एक वही है जो इसके बेटे के फैसलों पर असरअंदाज हो सकता है। थोड़ी देर बाद वो सब खाने के मेज़ में मौजूद थे। वो पुरस्कार लड़की भी जो उसके दोस्त के साथ कार में बैठी थी। मिसेस खान ने दोबारा सारे वाक़यात दोहरा दिए। इसे बताया किस अज़रा और इनकी ज़िंदगी में दाखिल हुई थी। आंटी, ज़ाहिर है मेरे लिए अज़रा की हैसियत एक बहन किसी है, कोई अब वो गीतांजलि नहीं बल्कि खान फैमिली की बेटी है। मेरी दरख्वास्त है कि मुझे तन्हाई में इससे कुछ बातें करने का मौका दिया जाए। आप मेरी बात समझ रही होंगी। मेरे अफसर साहब बाहर इंटेलिजेंस अफसर था। इसने मैं ज़ाती इत्मीनान के लिए सिर्फ इन लोगों की बातों पर यकीन करना काफ़ी नहीं समझा। अभी तक इसने अज़रा से मतलब कोई भी मस्बत या मनफी राय कायम नहीं की थी। इसके पेशेने से यही शिकायत था कि आंखें बंद करके ना ही किसी पे एतमाद किया जा सकता है और ना ख्वामख्वाह किसी पर बदअतमादी की जाती है। वो किसी से मतलब कोई भी राय हक़ाइक़ की बुनियाद पर ही कायम कर सकता था। बेटा ज़रूर करो, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि तुम हम बूढ़ों से ज़्यादा अक्लमंद नहीं हो। जस्टिस खान ने मुस्कुराते हुए कहा। अंकल, खुदा न खास्ता मेरे मतलब नहीं। अफरा मेजर साहब ने इनकी तरफ देखे बगैर कहा। अल्लाह के लिए इससे आदमी में बात करना मामूल की बात की इसने अंदाज़ा कर लिया था। खान फैमिली के नज़दीक अफरा साहब की हैसियत घर के एक फ़र्ज की सी है। वो शायद ये समझ के इससे आदमी में बात कर रहा था कि अल्लाह ने कोई बात अभी तक छुपा रखी है। आध घंटा दोनों गुफ्तगू करते रहे। इस दरमियान मेजर अफरा साहब ने भी यह राय कायम की थी कि अल्लाह जो कुछ कह रही है वो सच है। अब इसके पास कहने के लिए कुछ बात नहीं है। शुक्रिया बहन जी, माफ़ कीजिए। मेरे पीछे का तकाजा यही था कि मैं मुकम्मल इत्मीनान के बाद ही कोई कदम उठाता। मैं आपसे वादा करता हूँ कि किसी को कानून कान खबर नहीं होगी और 1 महीने के अंदर मैं आपकी मुलाकात शेर आलम से करवा दूँगा। इसने बिलाखिर उठते हुए कहा। नाज़रीन, अगली किस्त इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अहबाब को शेयर करें और मेरे नाम पे बनने वाली जो जैली चैनल मेरी कहानियाँ सुना रही हैं उसका बाइकआउट करें। आपका बहुत शुक्रिया।